नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। जेडीयू अपना तेवर जो है वो एक नए रूप में दिखा रही है। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस तरीके से और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे। और ये कयास क्या लगाए जा रहे थे, बल्कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो बयानें आई हैं, यानी कि पार्टियों के एक तरफ बीजेपी के बयान और दूसरी तरफ जेडीयू के नेताओं के बयान आए हैं। उनके दोनों के बीच में भले ही सामने से ये नहीं कहा जा रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ठीक सच मायने में नहीं है। और ऐसे में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं ललन सिंह, उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा बयान दे दिया है। उस बयान के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाला दिन जो होगा वो दोनों के लिए कांटों के बीच और कांटों भरा होगा। क्या कुछ है इस पूरे बातों के बीच में, क्या कुछ स्थितियां उभरी हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, ललन सिंह को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह आएंगे तो शायद सब कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और कहते हैं कि अगर मौका नहीं मिला तो अकेले भी चुनाव लड़ लेंगे। देखिए, कल जिस तरीके से ग्रैंड वेलकम हुआ ललन सिंह का, तो शाम में हम चर्चा कर रहे थे कि इसके मायने क्या हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं, डीटीवी बार बार ये कह रहा है, हमारे तमाम सहयोगी बार बार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ललन सिंह के स्वागत के लिए नहीं था। इस तरह की तैयारी और इस तरह का हुजूम ललन सिंह के स्वागत के लिए नहीं था। ये बीजेपी को मैसेज देना था, बीजेपी को अपनी ताकत दिखानी थी। और हमने कल ही कहा था कि मान कर चलिए कि आज के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है, और ये आज दिखा भी है, हमारी बात पर मुहर लगी है। आज आपको याद होगा, जानकारी होगी, भगवान सिंह कुशवाहा, जेडीयू के पूर्व नेता जो एलजेपी में शामिल हो गए थे, एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था जगदीशपुर सीट से 2020 के विधानसभा चुनाव में, उनकी घर वापसी हुई है। भगवान सिंह कुशवाहा जब जेडीयू में घर वापसी कर रहे थे, ललन सिंह वहां मौजूद थे, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे, वशिष्ठ नारायण सिंह मौजूद थे, पार्टी के और भी कई बड़े नेता मौजूद थे। और ललन सिंह ने इसी मंच से कहा है कि अगर यूपी में बीजेपी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी भागीदार नहीं बनाती है, तो हम यूपी में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे और दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगे। एक तरह की सीधी धमकी, एक तरह का सीधा मैसेज, और बिल्कुल आक्रामक तेवर के साथ ललन सिंह नजर आ रहे हैं। बीजेपी को सीधा मैसेज दिया है कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चुनाव हम लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, और जिन दूसरे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें भी हम आपके खिलाफ लड़ेंगे, आपसे अलग होकर लड़ेंगे। लेकिन एक बात और, ये कहा जा रहा था कि जब ललन सिंह आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तो रिश्ते जो होंगे वो मीठे हो सकते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शांत स्वभाव के व्यक्ति ये भी हैं थोड़े बहुत। अगर हालांकि अलग उनके पुरानी स्थितियों को लेकर के देखा जाए, उसके मायने में अब देखा जा रहा था, तो क्या लगता है कि वो जो उम्मीदें की जा रही थी वो उम्मीदें अलग दिखी? देखिए, ललन सिंह के बारे में आपने कहा शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। ललन सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो हेम्योपैथिक इलाज करने में माहिर हैं। बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा खूब होती है, और ललन सिंह इस तरह के बयान भी देते रहे हैं कि होम्योपैथी इलाज होगा। तो ललन सिंह अपने राजनीतिक दुश्मनों का होम्योपैथिक इलाज करने में भी सक्षम हैं, ऐसा दावा किया जाता है, कई बार जेडीयू नेताओं की तरफ से ही कर दिया जाता है। और ललन सिंह अपने उन सहयोगियों का भी हेमोपैथिक इलाज कर सकते हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे, जीत लेंगे। तो ललन सिंह आक्रामक हैं और स्वभाव से भी आक्रामक हैं। उनके मिजाज राजनीति में उस तरह के हैं कि वो बिल्कुल आक्रामक अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देते हैं, और बीजेपी को लेकर आक्रामक हैं ललन सिंह। और जिस तरीके से अरुणाचल में हुआ था, ललन सिंह ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, वो जानकारी यह भी है कि ललन सिंह ने यह भी कहा है कि अरुणाचल में हम 14 सीटों पर लड़े थे चुनाव, जिसमें से हम 7 सीटों पर चुनाव जीते थे। तो अरुणाचल का जो घाव है, जो बीजेपी ने जेडीयू को दिया है, वो घाव भी भरा नहीं है। जेडीयू इधर जरूर दिखेगा, जेडीयू भी उस घाव को नहीं भूली है। तो जेडीयू साफ तौर पर कह रही है कि हमारी पीठ में खंजर घोंपा। उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं, संजय सिंह कह चुके हैं, नीरज कुमार ने कल कहा और हमसे बातचीत करते हुए कहा कि कोई आप नीतीश कुमार से प्रेम कीजिए, नफरत कीजिए, लेकिन बिना नीतीश कुमार के संभव नहीं है आगे चलना। तो ये मैसेज तो बीजेपी के लिए था। ललन सिंह उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ललन सिंह उसी एक तरह से कप्तानी कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा खुला हुआ है जेडीयू की तरफ से, उसकी कप्तानी, अब जाहिर तौर पर ललन सिंह कप्तान है पार्टी के, तो कप्तानी कर रहे हैं।
और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है, राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार की एक छवि बनानी है, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर उनके कद को थोड़ा और बढ़ाना है। ये सब टास्क ललन सिंह को दिया गया है और इस टास्क को ललन सिंह पूरा करेंगे। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में नंबर 1 पार्टी कैसे बनेगी जेडीयू, बूथ तक कैसे मजबूत होगी, इस टास्क को उपेंद्र कुशवाहा पूरा करेंगे। आरसीपी सिंह एक चीज और अभिषेक, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने, उन्होंने अब ये बातें कह दी कि हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया। उपेंद्र कुशवाहा जहां भी जा रहे हैं, क्योंकि वो बिहार दौरे पर हैं, तो जहां भी वो जा रहे हैं वो बात कह रहे हैं लगातार कि हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया। यानी कि अब ये बातें साफ हो गई है। कल तक जो लोग कहा करते थे कि उपेंद्र कुशवाहा की बातों को हम नहीं मानते, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने यह कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के बातों को हम नहीं मानते, हमारी बातें होती हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से होती हैं, नीतीश कुमार से होती हैं। अब तो ये माना जा सकता है ना कि जो पार्टी ने रणनीति बनाई थी उपेंद्र कुशवाहा वही बोला करते थे। देखिए, बीजेपी अगर ये कहती है कि वो उपेंद्र कुशवाहा की बातों को नहीं मानती है, उसको गंभीरता से नहीं लेती है, तो इससे बड़ा मुगालता बीजेपी के लिए नहीं हो सकता। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खासम खास हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, बहुत महत्व रखते हैं और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगर आप अपने सहयोगी दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनके बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आपकी पार्टी के कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में, आपकी पार्टी के नेता हैं, उनके बयान को तो और हल्के में लिया जाना चाहिए। वो कहते हैं हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे 2025 में। तो उपेंद्र कुशवाहा के बयान को बीजेपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और बीजेपी कहती है तो ये बस आप कह सकते हैं बीजेपी का भ्रम है कि उनके बयान को, उपेंद्र कुशवाहा के बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, ललन सिंह कह रहे हैं कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे अगर बीजेपी भागीदार नहीं बना करके देखे तो आगे आने वाला जो दिन होगा वो अब खाई जो होगा वो और बड़ा होता जाएगा। बिल्कुल जंग की शुरुआत हो गई है बीजेपी और जेडीयू में। बिहार में आपको ये जंग बहुत आक्रामक नहीं दिखेगी। बिहार में हो सकता है थोड़े दिन सरकार चल जाए, बिहार में हो सकता है थोड़ा और साथ चल जाए, दोस्ती चुनाव में दिखेगा। बिल्कुल यूपी चुनाव में आर पार की लड़ाई दिखेगी, आपको दूसरे राज्यों के चुनाव में आर पार की लड़ाई दिखेगी, बीजेपी अगर भागीदार नहीं बनाती है। और सबसे दिलचस्प मामला है कि बिहार में एनडीए के 2 और सहयोगी दल यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी का मामला आपको याद होगा किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, और मुकेश सहनी चुनाव लड़ने जा रहे हैं यूपी में। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिल्कुल चुनाव लड़ने जा रहे हैं यूपी में। उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की है, पीएम मोदी से मुलाकात की है। तो लड़ाई बहुत दिलचस्प है और ललन सिंह ने आज बहुत साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया है कि बीजेपी से आर पार की लड़ाई है। बीजेपी को एकदम बैकफुट पर रखना है, फ्रंट फुट पर खेलना है। मिलाकर के देखें तो आगे आने वाला जो दिन होगा वो साफ तौर पर अब बीजेपी और जेडीयू के बीच में होगा, ना कि विपक्षी पार्टी राजद या फिर अन्य जो पार्टियां कांग्रेस उससे होगा। क्योंकि आने वाला दिन अभी और भी बहुत कुछ दिखाने वाला है। यूपी में चुनाव होने वाले हैं और यूपी में चुनाव को लेकर के भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कह दिया है कि बीजेपी वहां पर उसको नहीं पूछेगी तो वो अकेले दम पर भी चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ हम और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खुद गए थे वहां पर और वो भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी इसको किस तरीके से ले रही है, क्या अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है, या एनडीए के कई दलों के जो नेता हैं वो कहते हैं कि सब कुछ मीठा चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, तो इसको भला कैसे माना जा सकता है कि सब कुछ बेहतर है? क्योंकि बीजेपी के कई जो नेता हैं और वो सरकार में मंत्री भी है, वो साफ तौर पर खुले मन से ये कहते आ रहे हैं कि 2025 में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की वो बातें लगातार कहते आए हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये कह दिया कि 2015 की जो बात है, या जो बीजेपी ने उनके पीठ में खंजर घोंपा है, उसका बदला लेंगे। ये हेमोपैथी का इलाज आखिर में जेडीयू कैसे करेगी और किस तरीके से आगे की स्थितियां होंगी, इस पर वैसे तो लगातार नजरें बनी हुई है, लेकिन ये साफ है तो ये खाई आने वाले दिनों में भी और गहराएगी, थमने वाली नहीं है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इसलिए आप इस तरीके की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक के साथ साथ कैमरे के पीछे विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।